हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं अगर मैं आप इजाजत दे दो। राहुल जी कह रहे हैं भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया ये गरीबों की पार्टी है, एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। भैया इसमें कोई लोचा है, भैया इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। दुबे जी कहाँ जाए? कहाँ जाए? कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी। सीरियस होते वेंटिलेटर पे पहुंच गए। हमारा जो है गठबंधन इतना ना होइए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। मगर आनंद जी इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आप कहना खाने मिलावट थी। आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं, चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन कर नहीं आए थे, नहीं चप्पल चोरी हो गई। दोस्तों, आज की डिबेट इतनी मजेदार, इतनी तड़ाकेदार और इतनी मसालेदार होने वाली है कि अगर आपने ये वीडियो बिना स्किप किए पूरा देख लिया तो यकीन मानिए इसे बार बार देखने का मन कर जाएगा। क्योंकि आज कांग्रेस गठबंधन के ही एक चेहरे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने जिस अंदाज में अपने ही साथी दल कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीतिक शैली पर सवाल उठाए, उसे सुनकर आपका हंस हंस कर पेट दुखने लगेगा। लेकिन मजा तो तब है जब शुरुआत में ही आप कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह की थेथरई सुनेंगे, जहां केवल आरोप होता है, साबूत दूर दूर तक नहीं होते। इसके बाद तो बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और शिवसेना के आनंद दुबे दोनों ने मिलकर आज की डिबेट में ऐसा गर्दा उड़ा दिया और अखिलेश प्रताप सिंह केवल मुंह देखते रह गए। तो चलिए दोस्तों, तैयार हो जाइए आज की धमाकेदार, मजेदार और फुल ऑन रोस्टिंग स्टाइल डिबेट के लिए। 1 2 3 लेट्स गो। साल 2014 में कौन कौन सी एजेंसियां बीजेपी के पास थी? अभी बता रहा हूं, जिसकी वजह से 282 सीट आई। एकदम देखिए, इस बात से मैं सहमत हूं। निश्चित रूप से सुधांशु जी की पार्टी आज जो है हिंदुस्तान में हमारे चीन, रूस और कोरिया के नेतृत्व जैसा फैलती और मजबूत होती जा रही है। उसी तरह की लोकप्रियता यहां भी इनको मिल रही है। जली ना, तेरी भी जली ना। कौन सी संस्था को छोड़ रखा इन्होंने? सब पे अपना नियंत्रण कर रखा है। उसके बाद कहेंगे कि यहां जीत गए। अरे भाई, तुम चुनाव जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो सबको पता है। अभी तक तो चोरी थी, अब तो लूट कर रहे हो। कर्नाटक कैसे लूट जीते कर थे? रहे हो। कर्नाटक कैसे जीते थे? कर्नाटक जीते, छोड़ दिया कि ये कांग्रेस को दे देते हैं। देखिए, मतलब अगर वो कोई चीज नहीं जीत पा रहे हैं तो इसका मतलब ये कि हम बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत रहे थे। ओ जी हाँ, इसीलिए। अच्छा, पश्चिम बंगाल भी दीदी कैसे जीती है? देखिए, वो इसीलिए कि अभी जीतने के बावजूद भी हमारा मार्जिन ऑफ विक्ट्री डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए जीत जा रहे हैं। शाबाश। अच्छा, बड़ा निष्पक्ष चुनाव हुआ था बिहार में। हिमाचल प्रदेश? नहीं, बिहार में निष्पक्ष चुनाव हुआ था। नहीं 97-90% स्ट्राइक रेट दुनिया में। रविदास में थोड़ा जवाब जल्दी बोलना होगा। 3 राष्ट्रों में जिस तरह से चुनाव हो रहे हैं, वो भी चुनाव जीत रहे हैं। आपसे अभी ज्यादा पॉपुलर हैं वो। आप उधर अभी बढ़ रहे हैं, आप उसी लाइन में, लेकिन वो अभी आप चौथे नंबर पे हैं। आप लोग कहां पे? कांग्रेस कहां पे है? हम इस देश की आत्मा हैं। हाँ, जो भी गैर संवैधानिक संविधान के 14 में कैसे जीते थे? बोलने दीजिए, आप सवाल करें। सवाल देखिए 14 पे आप आ ही नहीं। अरे 14 में हम जब हारे थे, अब 10 साल हमारी इनकम्बेंसी थी। हम अगर इसी तरह संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा किए रहते थे, उस वक्त कोई भी लीडर अपोजिशन हो या कोई भी हो, अगर जरा सा भी कहीं कुछ संविधान के विरुद्ध या चुनावी आचार संहिता के विरुद्ध हुआ तो उनको नोटिस होती थी, कार्रवाई होती थी, उनके बैन किया जाता था। सुधांशु जी, छोटा सा जवाब प्लीज, क्योंकि रविदास जी और आनंद दुबे जी तो बहुत देर से सिर ठोक रहे हैं। जो आपके दर्शक हैं, बताइए इस देश में ऐसा कौन सा नेता हुआ जो चुनावी धांधली के लिए कोर्ट के द्वारा दोषी सिद्ध किया गया और उससे कहा गया कि उसे पद छोड़ना पड़ेगा? श्रीमती इंदिरा गांधी, कांग्रेस की प्रधानमंत्री। नंबर 2, इस देश में कौन सा चुनाव आयुक्त हुआ जो बाद में जाके पार्टी में शामिल होकर मंत्री बना? अब बीच में नहीं अखिलेश जी,
अब बताइए, वो थे मनोहर सिंह गिल। क्योंकि अटल जी की सरकार जब एक वोट से गिरी अप्रैल 1999 में, मई में चुनाव क्यों नहीं करवाए मनोहर सिंह गिल ने? क्योंकि था कि एक वोट की सहानुभूति न मिल जाए। सितंबर में चुनाव हुए, उसके बाद भी हमारी सरकार बनी और वो आकर आपकी सरकार में मंत्री बने। और तीसरा पॉइंट मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, चलो ठीक है, आपको लगता है चुनाव आयोग ने किया, भाजपा ने किया, ये बताइए, हमारे सांसदों का सम्मेलन हुआ, 2 दिन का शिविर लगाया, प्रधानमंत्री जी की फोटो आई, सबसे पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सांसद बोलेंगे, सबको बोलने का मौका दिया जाए, विचार विमर्श होगा टोलियां बना के। कांग्रेस ने किया कोई ऐसा सम्मेलन? बताइए। मैं क्या बताऊं? आनंद दुबे जी, अब आपकी बारी है। एक बोरी नमक लेके आप भी आ गए। अंजना जी, हम लोगों का दुख तो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। अंजना जी, हम लोगों की हालत उस इंडिया गठबंधन के जैसे है कि जब हम भंडारे में जाते हैं तो खाना खत्म हो जाता है और बाहर निकलते हैं तो चप्पल गायब हो जाता है। बताइए, नाच हम पा नहीं रहे हैं और हम कह रहे हैं कि आंगन भी टेढ़ा है, छत भी टेढ़ी है, हम ही सीधे हैं। अरे ऐसा कैसा गठबंधन है हम लोगों का? भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो भारतीय जनता पार्टी जैसा बनना पड़ेगा। यूपी और बिहार में पिछले 35 सालों से 40 सालों से कांग्रेस का मुख्यमंत्री नहीं है। वहां के बच्चे अब गाना गा रहे हैं कि एक बार डायनासोर आ सकता है, लेकिन कांग्रेस कब आएगा? पता नहीं। ऐसी स्थिति में हमने उनको अपना बड़ा भाई बनाकर महाराष्ट्र में उनको साथ दिया और बदले में मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने को कहा तो भाग गए और खुद 16 पे निपट गए और हमें 20 पर आके रुका दिए। जैसा वो कर रहे हैं अंजना जी, आज बिहार में 61 सीट लड़के बिहार में 61 सीट लड़के 6 पाते हैं, ओवैसी जी बेचारे 5 पाते हैं। तो ओवैसी जी इनसे बढ़िया स्ट्राइक रेट दे रहे हैं ना। ओवैसी जी की पार्टी कब जन्म ली है? कांग्रेस पार्टी 150 साल पुराना होने जा रही है, देश की सबसे पुरानी आजादी के समय की पार्टी है। तो बताइए, इसमें हम लोगों की क्या गलती है? हम लोगों ने तो राहुल जी को प्रधानमंत्री देखने का सपना देखा है। अभी तक तो प्राइम मिनिस्टर वेटिंग था, अब ससुरा बिहार में चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग तेजस्वी को भी लाकर खड़ा कर दिए। हम लोगों का दुख काहे कम नहीं हो रहा है अंजना जी? हम लोग परेशान हैं। आज लालू जी हो चाहे हमारे राहुल जी हो, सब बातें कर रहे हैं और लालू जी तो कह रहे हैं, अगर मैं आप इजाजत दे 2 सेकंड तो मैं सबकी आवाज में कह दूं। वाह क्या सीन है। लालू जी कह रहे हैं, अरे हे तेजस्वी यादव, अरे दुश्मनी हमसे थी, अरे हे नीतीश बाबू, तेजस्वी को तो एक बार सीएम बनने का मौका दो भाई। अरे ये जो भाजपाई है, अरे इनसे तो कोई जीत नहीं सकता नीतीश जी, लेकिन तेजस्वी ने क्या बिगाड़ा है? भतीजा ही तो है सुधांशु बाबू, आपकी हमारी दुश्मनी बाद में देख लेंगे। अरे बच्चा है जी, एक बार चीफ मिनिस्टर बना देते। तो मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों और बहनों, मैंने बचपन से बिहार में जन्म लेने की कल्पना की थी। भाइयों और बहनों, मेरा सपना पूरा हो गया। ये जो नीतीश बाबू है ना, ये बिहारी है और एक बिहारी सब पे भारी। और अब की बारी नीतीश कुमार जी की बारी। ये जो तेजस्वी हैं, इनकी सरकार नहीं बननी है। क्यों भाइयों बहनों? तो राहुल जी कह रहे हैं, भैया ये जो कांग्रेस पार्टी है भैया, ये गरीबों की पार्टी है। एसआईआर हम करें, जागरूकता रैली हम करें और जाग जाते हैं भाजपाई। अरे हम जगाने निकले हैं कांग्रेसियों को और जाग जाते हैं भाजपाई। सही पकड़े हैं भैया, इसमें कोई लोचा है भैया, इसमें हम हाइड्रोजन बम फोड़ देंगे। तो ये तो हम लोगों की हालत है। अब उसमें नीतीश जी कह रहे हैं, अंजना जी, अरे भाई आप लोगों की सरकार है ना जी। अरे हम कह रहे हैं अब इधर उधर नहीं होंगे जी, जितना होना था हो लिए हैं जी। अब बिहार को एक नई दिशा देंगे अंजना जी। और एक बात और कह देते हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बच्चों का काम नहीं है बिहार को चलाना। ये नीतीश कुमार और मोदी जी का गठबंधन है जो इनकी नैया पार लगा देगा। फिर उसमें तेजस्वी जी लास्ट में कह रहे हैं कि क्या कहे थे, एक बार बता देते कि पलटी मारेंगे, हम कुछ कहते क्या। अरे भतीजे हैं ना, जैसे रखते रहते, लेकिन इतना जख्म दिए कि 30 के नीचे ले आए। अरे हमें तो 30 के नीचे ले आए। वो डिप्टी सीएम जो बनने वाला था, उसका खाता ही नहीं खोलने दिए। वो बेचारा शून्य पे अटक गया है। शून्य बाई सन्नाटा, वहां तो पूरा एकदम सब बेहोश है जी। ये कोई अच्छी बात है चाचा?
ऐसी स्थिति में इस समय बिहार की राजनीति है अंजना जी। कहाँ अब उसमें छिपा के इंडिया रखे थे गठबंधन आप में हम दुबे लोग जी? फंसे पड़े हैं, तो बताइए क्या करें? दुबे जी कहाँ ये जाए हुनर अंजना आप जी, हम कहाँ लोग छुपा कहाँ के जाए? रखे थे? कहाँ छुपा के रखे थे ये हुनर? ये छुपा छुपा के रखे थे, लेकिन अब इसको बताने का समय आ गया अंजना जी, वरना ये देश हमें माफ नहीं करेगा। अरे कांग्रेस भोजन पार्टी भी चला गया, बाहर चप्पल भी चला गया। कांग्रेस पार्टी मुंबई में कहती है हम अकेले, कांग्रेस कहती है मुंबई में अकेले महानगर पालिका लड़ेंगे, नाव में 36 छेद है, हमारे नाव में नहीं बैठिएगा तो 90 बीच में डूब जाएगी, हमारे साथ बैठेंगे तो महानगर पालिका पार हो जाएगी। गजब बेइज्जती है। अखिलेश, देखिए, उसके बाद में आ रही हूँ धीरेन्द्र जी। गंभीर विषयों पर जब चर्चा हुई तो आपने बहुत टोका टाकी की, लेकिन जब मनोरंजन आया आपके सामने तो जब तक मनोरंजन वो करते रहे तब तक आपने उन्हें एकदम निर्बाध बोलने दिया। नहीं, सुधांशु जी से भिड़ रहे थे, मैंने आपको कहा भी कि देख रहे थे कितना खुश हो के सुन रहे थे। हमारे अलायंस पार्टनर हैं, अगर वो कुछ कह रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम उन्हीं के बराबर हो जाएंगे। सीरियस होते वेंटिलेटर पे पहुंच गए। हमारा जो है गठबंधन सीरियस इतना न होइए कि वेंटिलेटर पे पहुंच जाए। दिल्ली की सरकार किस तरह से लूट कर रही, इन्हीं की पार्टी को कैसे तहस नहस किया, कैसे तोड़ा, कैसे क्या किया, उस पर अटैक नहीं कर रहे हैं। वो पीड़ा इनको नहीं दिखी। पूरी पार्टी को, पूरी सरकार को कैसे मोदी जी ने रात को गवर्नर हाउस में ओथ से लगाए, पार्टी को तोड़ने से लगाए, अदालत से लगाए, किस तरह से तहस नहस किया। अच्छा होता कि आप उस पे बताते कि देश के जो मुखिया हमारे वो और उनकी सरकार किस तरह से चुनी हुई सरकारों को, जीते हुए लोगों को लूटती है और कहती है कि हम लोकतंत्र अरे वो तो बेगाने हैं, उनसे क्या कहें, आप तो अपने हैं, आप सुन ही नहीं रहे, बेगाने सुनेंगे। अब देखिए, अब इन्होंने कहा तो मैंने आपको रिएक्शन दे दिया। हम गठबंधन साथी के ऊपर कटाक्ष नहीं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारा जब तक जिसके साथ गठबंधन है हम सुनेंगे, बड़े भाई होने के नाते हर बात सुनेंगे, लेकिन हमारा गठबंधन अटूट है। कहना चाहता हूं, आनंद दुबे जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही शुरू में कि हम तो वो हैं कि जब भंडारा खाने गए तो खाना खत्म हुआ, बाहर निकले तो चप्पल चली गई। मगर आनंद जी, इसमें पूरी बात आपने नहीं बोली। भंडारा के लिए गए, खाना खत्म हो गया, बाहर आप कहना खाने में मिलावट थी, आपका साथी कह रहा भैया खाना नहीं। अरे चुप रहो भाई, भंडारे के आयोजकों के ऊपर आरोप लगाना है। अब वो आपका साथी कह रहा भैया आप तो चप्पल घर से पहन के नहीं आए थे। नहीं, चप्पल चोरी हो गई। जो चप्पल पहन के आए नहीं थे वो चप्पल चोरी हो गई। साथी कह रहा है तो कह रहा नहीं, हमें तो आयोजकों की ऐसी तैसी करनी है। अब तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो अखिलेश सिंह जी ने कहा कि हम गठबंधन में रहकर सहयोगी दलों का अपमान नहीं करते। वो कमलनाथ जी का वो वीडियो याद है ना, 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव में जब कांग्रेस से गठबंधन था, अखिलेश को छोड़ो, और अखिलेश यादव जी ने क्या कहा था, बहुत चालू पार्टी है ये कांग्रेस। तो गठबंधन में रहते हुए कितने सुमधुर स्वरों से आपने एक दूसरे को अलंकृत किया है, और केजरीवाल जी के साथ वो सारी बातें छोड़ते हैं। हम केवल एक बात ये कहना चाहते हैं जो हमारे रविदास मल्होत्रा जी ने कही, अखिलेश यादव जी का समस्या जानते हैं क्या अंजना जी? वो पटना से नहीं आ रही है, वो समस्या हैदराबाद से आ रही है। जो रेवंत रेड्डी ने बोला जुबली हिल के बाई इलेक्शन में, कांग्रेस मतलब मुसलमान मतलब कांग्रेस की ताकत मुसलमान की ताकत कांग्रेस, बस ये है घमासान का कारण, समझ लीजिए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों, बिहार चुनाव में कांग्रेस का सफाया होने के बाद से अब महागठबंधन में राहुल गांधी को लेकर के काफी उथल-पुथल मच गई है। उसी का नतीजा है कि आज महागठबंधन में शामिल होने के बावजूद भी आनंद दुबे राहुल गांधी की असलियत बयान किया है। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसे ही जबरदस्त डिबेट से हम लाते रहेंगे आपके लिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।